ओके, लेट्स सी। चैटिंग का मतलब क्या होता है? चैटिंग मीन्स टॉकिंग इनफॉर्मली। ये हो गया आंसर नंबर 1। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है ग्रेट सरप्राइज। आंसर नंबर 2। ठीक है। आखिरी मीन्स, आखिरी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, शूटिंग विद बो एंड एरो। नंबर 3। डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। नंबर 4। टारगेट, टारगेट का मतलब होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। नंबर 5। ओके। ट्रियम्फेंटली मीन्स हैप्पीली एंड प्राउडली। नंबर 6। 3, 1, 4, 2, 6, 5 दिस इज़ योर आंसर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये मैच द फॉलोइंग। ओके, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। चैटिंग मीन्स टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट मीन्स ग्रेट सरप्राइज, आखिरी मीन्स शूटिंग विथ बो एंड एरो, डिफेंडिंग का मतलब है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, टारगेट मतलब द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, ट्रियम्फेंटली मतलब हैप्पीली एंड प्राउडली। ओके, so these are the answers. Now let's go in next page. Next page you are having this question. The object she aimed at. ठीक है, हमें जो ये बोल्ड वाले जो वर्ड्स है ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, वहाँ पे हमें इन वर्ड्स को देख के कुछ ना कुछ लगाना है। टारगेट होगा, सर्टेनली होगा या रिमार्क्ड ऑन होगा। इन नो टाइम शी हिट द मतलब उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा क्या करने में, निशाना लगाने में। तो आंसर होगा इसका टारगेट। क्या होगा? टारगेट। In no time she hit the target. Second, Nasruddin was surely not a good actor. तो surely की जगह क्या होगा? Nasruddin was certainly not a good actor. Certainly, surely की जगह क्या लगाएंगे हम? Certainly. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. तो said something about मतलब किसी चीज़ को remarked on करना। The teacher said remarked on his good handwriting. He felt very happy. ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको आंसर शीट दिखा देती हूँ, आपको देख के लिखना है। अंडरस्टूड? जस्ट अ मिनट। ओके, ये रहे इसके आंसर्स। Number first answer is in no time she hit the target. Number second answer is Nasruddin was certainly not a good actor. Number third answer is the teacher remarked about his good handwriting. He felt very happy. ठीक है? I hope you understood this. Now we will come to next page. So in this page you are having the clues. You have to make sentences. Okay, so let's come with answer sheet. Okay, आप फर्स्ट आंसर में लिखेंगे राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट, फुल स्टॉप, ही प्रैक्टिसेस 8 hours डेली, ही ईट्स हेल्दी फूड, ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। ओके, क्लूज़ आपको दिए हुए हैं ब्रैकेट में और ये आपने सेंटेंस बनाया है पूरा का पूरा विद द हेल्प ऑफ द क्लूज़। ठीक है, अब देखिए नीचे, इसके नीचे आयरन पंपिंग, मदर क्या कर रही है? योगा। सीता क्या कर रही है? रोप स्किपिंग।
ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? वॉकिंग। ग्रैंडमा क्या कर रही है? ड्रिंकिंग मिल्क। राजीव क्या कर रहा है? जॉगिंग। ओके, and in next page you are having this question. Use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. Rajiv's की फैमिली के बारे में आपको sentences बनाने हैं. First sentence, grandpa and Rajiv's sisters Sita are walking. Father is pumping iron but mother is doing yoga. Rajiv and his family members wake up early in the morning. Grandpa is walking and grandma is drinking milk. Father and mother are exercising. ठीक है, ये इन्हीं के सेंटेंस है जो हमने प्रीवियस इनमें जो फोटोज़ में देखा था, इन्हीं में आपको ये सेंटेंस बना के लिखने हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. अभी जो आपको आंसर्स दिखाए थे वो आपको इस पेज में लिखने हैं. ठीक है, वो जो सेंटेंसेस जो अभी मैंने आपको बताए हैं. सो राइट इन गुड हैंड राइटिंग एंड लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. ये है हमारा नेक्स्ट पेज. फिल इन द ग्रीन विथ वर्ड्स गिवन बिलो. यू कैन यूज दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से आपको ये फिलअप करना है. ठीक है, मैं आपको आंसर शीट दिखाती हूँ इसकी. उससे पहले आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए. इन नेक्स्ट पेज में भी आपके वो फिलअप्स हैं सारे, वो फिल करने हैं. एंड इन थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू राइट अबाउट हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. सो लेट्स कम टू आंसर शीट. ये रही क्रिकेट में क्या होते हैं? बैट बॉल. कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में. नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11. हॉकी में क्या होता है? स्टिक एंड बॉल. कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम. नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11. टेबल टेनिस, बॉल एंड रैकेट. कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम. प्लेयर्स कितने होते हैं? 2 to 4. फुटबॉल जो है, फुटबॉल में क्या चाहिए होता है? फुटबॉल. कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में. और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट द सेंटेंसेस अबाउट ईच गेम. अब ये जो सेंटेंसेस है वो हमने इन गेम के बारे में बनाए हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस. जैसे क्रिकेट इज़ अ आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ बैट बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम. इन दिस गेम, क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम. Hockey is an outdoor game. We play it with stick and ball. We play it in a stadium. There are 11 players in this game. हॉकी जो है वो भी आउटडोर गेम है, स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. टेबल टेनिस जो है वो है इंडोर गेम. वी प्ले इट विद बैट एंड अ रैकेट. देयर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम. और इस प्लेयर्स में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 से 4. फुटबॉल जो है वो आउटडोर गेम होता है. इट इज़ प्लेड इन अ स्टेडियम. वी प्ले इट विद अ फुटबॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. और इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. ओके. पेज नंबर 56 में आपको एक पपेट बनाने के बारे में लिखा गया है और बताया गया है कि आप घर पे पपेट कैसे बना सकते हो. इफ़ यू वांट टू ट्राई इट, यू कैन ट्राई एट होम बाय रीडिंग दिस इंस्ट्रक्शंस. I hope you all understood this chapter very well and good book in which you have to complete your question answers. So if you are unstable, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.